बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करने जा रहे हैं, आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर किस एतबार से जाना जाता है कि पाकिस्तान ने अद्वितीय एतबार से अपने से कई गुना बड़े भारत को, एक ऐसे मुल्क को जो कि हमारा पड़ोसी तो है लेकिन उसको पाकिस्तान का वजूद हमेशा से खटकता था, किस तरीके से न सिर्फ ये कि बर्री मुहाज पर, फजाई मुहाज पर, बल्कि बहरी मुहाज पर भी भरपूर अंदाज में शिकस्त दी। बावजूद इसके कि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क था, हमारी टेरिटोरियल डेप्थ उतनी नहीं है, भारत ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया था और पाकिस्तान को दो लख्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद ये भारत का मंसूबा नाकाम हुआ और बुरी तरह नाकाम हुआ। आप सोचिए कि भारतीय जो फैसलागर थे, जो फैसला साज थे, जो प्लानर्स थे, उनका इरादा क्या था कि पाकिस्तान को दो लख्त कर देंगे दरमियान से और जाके जो है वो लाहौर के जिमखाना पर सुबह का नाश्ता करेंगे, मगर ये हो ना सका और उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी। वो BRB नहर के उस पार ही रहे, इस पार नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक मुट्ठी की तरह थी, उनमें जज्बा ईमानी था। पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया। कुमक की ज़रूरत हो, नाश्ते की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, हमारे फनकार आगे आगे थे। मलका तरन्नुम नूर जहां के उस वक्त के गाने जो उन्होंने मुहाज़े जंग पर जाके गाए, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, करनैल नी जरनैल नी, जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों, आप अंदाजा करें, शौकत अली साहब। फिर देर सो मेनी सिंगर्स जो कि उस वक्त पार्टिसिपेट करते रहे। आप उस वक्त फौज की ये इस पर ना जाएं कि उनके पास तादाद कम थी, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग थी, जो तरबियत थी, जो जज्बा ईमानी था, वो काफ़ी था कि अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकें। क्योंकि आज़ादी की नेमत का पता था कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और कितनी मुश्किलात और मुसीबतों के बाद ये दो कौमी नज़रिए के नतीजे में 1947 में वतन जो है हमारा हासिल हुआ था, उसको बरकरार रखना एक अलग चैलेंज था। तो भारत ने जाहिर है कि चोरी छुपे रात की तारीकी में हमला किया और भारत ये समझा कि हम उसके लिए तरने वाला साबित होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि BRB नहर और उसके अतराफ जो जंग हुई सबके सामने है। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने जिस तरह से दादे शुजात दी, जिस तरीके से भारत को वहां पर रोके रखा, अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी, थकावट से चूर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने महाज पर डटे रहकर दुश्मन को भागने से मजबूर कर दिया। उसके साथ साथ चविंडा का महाज ले लें, टैंकों की सबसे बड़ी जंग यहाँ पर एशिया की लड़ी गई और यहाँ पर किस तरीके से उस मकाम को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से शर्मन टैंक्स थे जो कि ज़ाहिर है कि बड़े ज़बरदस्त टैंक्स होते हैं और उनकी वजह से और पाकिस्तान फ़ौज के जो जज्बा ईमानी है और जो वहाँ के लोगों के सियालकोट के महाज पर तो ये सूरत हाल थी कि लोग टैंकों के सामने लेटने को तैयार थे, भारतीय टैंकों के सामने कि उनको हम तबाह कर देंगे बारूद बांध कर। फिर ख़ास तौर पर वो स्पीच मुझे याद आती है जो कि अयूब खान साहब ने की थी कि दुश्मन को पता नहीं कि उसने किस कौम को ललकारा है और 10 करोड़ अवाम जो है वो भारत का मुकाबला करने को तैयार है। फिर उसके बाद अगले दिन की बात कर लें, पाक फ़ज़ाइया ने क्या अपना डंका बजाया, क्या अपना एक एयर सुपीरियरिटी जो है वो दुश्मन पर इस्टेब्लिश की। MM आलम एक सबसे बड़ा नाम उसमें सामने आते हैं जिन्होंने 1 मिनट में 5 या 6 दुश्मन के तैयारों को गिराकर एक आलमी रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कायम है। डॉग फाइटिंग की हिस्ट्री क्रिएट कर दी MM आलम ने। उसके अलावा भारत को नाकाबिले जो यकीन नुकसान पहुंचाया। आप उसके बाद अगले दिन, उससे भी अगले दिन आ जाएं जो हम बहरिया डे के तौर पर मनाते हैं, ऑपरेशन द्वारका। द्वारका बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट था? द्वारका इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वहां पर एक नेवल रडार स्टेशन था और वहां से पाकिस्तान के जो शहर है, जो सनती हब है कराची, वहां पर हमले के लिए डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती थी, तो वो उसको तबाह करना ज़रूरी था। तो वहाँ पर हमारी सबमरीन जो थी गाजी, उसने ब्लॉकेड रखा, भारतीय जहाज़ों को वहाँ से आगे नहीं आने दिया, वो कांपते थे गाजी के खौफ से। फिर पाकिस्तानी जो दीगर जहाज़ थे वो वहाँ पर गए, उस ऑपरेशन को प्लान किया और डायरेक्ट हिट करके हमारे 4-5 जहाज़ों ने उस जो नेवल उनका रडार स्टेशन था द्वारका का, उसको तबाह बर्बाद नेस्तो नाबूद कर दिया। और ऐसा नेस्तो नाबूद किया कि दोबारा वहाँ पर उन्होंने रडार स्टेशन अपना नहीं बनाया क्योंकि उनके दिल में खौफ बैठ गया था। ये सब क्यों कर हुआ? क्योंकि हम मुत्तहिद थे, हम बटे हुए नहीं थे। आज दुश्मन ज़ाहिर है कि उसकी प्लानिंग वैसे ही है, आजकल प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, पाकिस्तान की करेंसी को, पाकिस्तान के अवाम को आपस में लड़ा रहा है, लिसानियत के नाम पर, मज़हब के नाम पर, सियासी नारों के नाम पर। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए
कि मुल्क है तो हम हैं, सबसे पहले पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें मुल्क के लिए, किसी और के लिए ना सही, मुल्क के लिए मुत्तहिद होना होगा और एक ही नारा होना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं।